क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स मुझे लेनी है, दैट मस्ट हैव टेकन टू गिव अ सम, जो मुझे 636 मुझे सम दे। मतलब इस एपी में मैं कितनी टर्म्स लूं, 10 टर्म ऐड करूं, 20 टर्म ऐड करूं कि 50 टर्म ऐड करूं, जब मैं ऐड करूं तो मुझे सम कितना मिलना चाहिए, 636 मिलना चाहिए। यानी कि ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे असन दे रखा, क्या दे रखा मुझे, असन, मतलब कि कितनी टर्म्स को मुझे लेना चाहिए, पिक करना चाहिए कि मुझे ये सम मिल जाए। और एपी मुझे कुछ इस तरह से मिल रही है, 9, 17, 25 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो सम का फॉर्मूला जो होता है ना असन, उसमें तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, अन बाई टू, 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू में डी। आप यहां पे ये देख लो कि आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक अन की जरूरत है, ए की जरूरत है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अन है तुम्हारे पास, नहीं है, नहीं है ना अन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अन निकालना पड़ेगा। तो अन कैसे निकालेंगे जरा बताओगे आप लोग मुझे, अन कैसे निकालो कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी मुझे टर्म लेनी है, बताओ जरा, बताओ बताओ। हाँ, ए अपने को क्या दे रखा है, 9, डी कैसे निकाल लेंगे, 17 माइनस 9, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 8। अब मेरे पास ए आ गया, डी आ गया, अब मैं अन कैसे निकालू भाई बताओ जरा मुझे, अस अन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे सीधा यहां से। देखो अस अन कितना लगा रखा मैंने, 636, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, 636 इज इक्वल टू में अन बाई टू, 2a, ए कितना है अपने पास 9 प्लस अन माइनस 1 डी कितना अपने पास 8। तो दिक्कत आई यहाँ तक, पक्का। चलो तो क्या करेंगे, देखो यहां से 636, ये जो 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, उधर क्या बचेगा सिर्फ अन, 9 टू जा 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 अन माइनस 8 वन जा 8। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा 12, कैरी 1, 3 टू जा 6 एंड 1 7 एंड 6 टू जा 12। ठीक है, यहां से बच जाएगा अन, देखो 18 में से 8 लेस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 8 अन प्लस में 10 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 8 अन प्लस में 10। अब क्या करोगे, इस अन के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इससे एंड उसके बाद इससे, सो 1272 इज इक्वल टू में 8 अन इंटू अन स्क्वायर 10 इंटू में अन 10 अन। क्लियर है, और ये उधर चला जाएगा। तो फाइनली आपने देख लिया होगा कि क्या बन के आया तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तो एक ही तरीका अपने पास, क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पूरा बोला करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बट उससे पहले देखो कैलकुलेट, मुझे इक्वेशन कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है, तो मैं क्या कर लूं, पहले कुछ कॉमन लेके देख लेता हूं, थोड़ा शॉर्टकट बन जाए। तो क्या बना ले इसमें, क्या कॉमन ले ले, 2 ले लें। सो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं क्या बच जाएगा, 4n स्क्वायर 5n माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 2 6 जा इज इक्वल टू में 0। तो फाइनली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मेट लेके आ गई, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करोगे, देखो 636 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 636 की 4 से मल्टीप्लाई करो, और जो प्रोडक्ट आए वो आपको मल्टीपल में चाहिए, और एडिशन में आपको क्या चाहिए 5, एडिशन में क्या चाहिए, आप आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ। 636 की 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट, स्प्लिट बताओ जल्दी से, क्या बनेगा इसका, 25 और 42, 636 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, ये ओके, 4n स्क्वायर प्लस 25 और 44 आएगा, 25 और 44 कैसे आएगा यार, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके बता रहे हो क्या, मैं फैक्टर 44 अब प्राइम फैक्टर करके ये बताओ कि मल्टीप्लाई करें तो 2544 आए और ऐड करें तो 5 आए, क्या क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। देखो जब आपका स्प्लिट मतलब ये प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है तो आपको दूसरा क्या फॉर्मेट अपनाना है, बताओ क्या पैटर्न अपनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, क्या, डी निकालो फटाफट, डी क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 4 और सी कितना है 636, तो ये आ जाएगा डी कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना।
ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस दोनों की मल्टीप्लाई तुमने बताई थी 4 इंटू में 2 5 4 4। तो अब इससे 4 से और मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 की एक बार और कर दो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17 कैरी 1, 4 5 जा 20 एंड 1 21 कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 10, ये आ जाएगा। तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 6 और 5 11 कैरी 1 9 एंड 10, ठीक है 1 1, ठीक है ना। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बता दो जरा, ये रूट होता है 101 का। हाँ अच्छा, या 1 1 1 1 1 0 1, ना 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 नहीं आएगा, देख लो 1 0 1 0 2 0 1, हाँ ये आएगा। ऐड किया क्या इसमें, कैलकुलेशन ठीक है यहाँ तक 10176 तक, प्लस 25 ऐड करा, करके देख लेते हैं एक बार। 25 ऐड कर लो, 11 9 एंड 10 0 1 और 1 2 0 1, हाँ 1021। और ये किसका होता है, 101 का स्क्वायर रूट होता है। ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा, याद करो एनसीईआरटी में आया था 101 का होता है 101। और वरना अगर नहीं भी आता हो तो स्क्वायर रूट तो निकालना आता होगा सबको, 10201 का पेयर बना लो पीछे से ऐसे स्क्वायर रूट, जो 8th क्लास में सीख लिया था, है ना। तो डी मेरे पास क्या आ गया, 101 आ गया, ठीक है। अब मुझे रूट्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना है, रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए अपना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपोन में 2a लगा देना, मतलब यही लगा देता हूं मैं सीधा, स्प्लिटिंग के बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपोन में 2a। सो माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस ये किसका आ गया 101 अपोन में 2, a कितना है 4। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा क्या, -5 प्लस माइनस 101 अपोन में 4 2 जा 8। तो एक बार इसको प्लस कर दो, -5 प्लस 101 अपोन में 8, और एक बार लिख दो -5 माइनस 101 अपोन में 8। आगे तो सोल्व कर लोगे, डिवाइड कर देना 8 से, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, एक बार दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी की मुझे कितनी टर्म्स ले लेनी चाहिए, टू मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636, ताकि मेरा सम कितना आ जाए 636 आ जाए। मुझे कितनी टर्म लेनी चाहिए, 10 लेनी चाहिए, 20 लेनी चाहिए, 50 लेनी चाहिए। तब तक आप लोग ये सोल्व कर लो, ये क्या आएगा, ठीक है मैं ये समझाता हूँ। सो अपने पास यानी कि मुझे सम की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी सम की रिक्वायरमेंट है 636, और मेरी एपी चल रही है 9 17 25 एंड अप टू सो ऑन, क्लियर है। सो ए मैंने यहां से निकाल लिया, ए मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ए मेरे पास आ गया 9, डी A2 में से A1 माइनस करके 17 में से 9 माइनस करके डी मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। असन मुझे गिवन है तो क्या आ जाएगा 636 अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो देखिए a की जगह क्या पुट कर दिया 9, अन डी की जगह 8 पुट कर दिया, ये जो 2 इधर डिवाइड में था इधर आ गया, क्या कर गया यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ अन, और यहाँ पे 9 2 जा 18, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8 अन माइनस में 8, सो अन बाहर रहेगा, 8 अन यहाँ पे लिख दिया, 18 में से 8 माइनस कर दिया, 18 में से 8 माइनस करके क्या लिखा यहाँ पे प्लस का 10, अन को अंदर मल्टीप्लाई किया, इट्स बिकम 8 अन स्क्वायर और इसका 10 अन बन गया। इसको उधर लेके गए तो क्या बन गया हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ऐसे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ी थी, फिर मैंने क्या किया यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद फाइनली मेरे पास क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। फिर इसके स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल हुआ हमारे लिए, तो हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे गए, 4th चैप्टर में सिखाया था ना आपको कि जब स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रूट ये स्क्वायर रूट इसका निकाल तो लिया बेटा, इसी का तो निकाला है, वो रूट सोल्व करके ही लिखा मैंने 101, ये रूट में ही था 10201, इसी का स्क्वायर रूट है 101, ठीक है ना। तो यहाँ डी की जगह मैंने क्या रख दिया 101, आई बात समझे। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो माइनस बी की जगह क्या रख दिया अपने
5 प्लस माइनस, ये रूट डी को देखो सोल्व करके मैंने डी की जगह लिख रखा, दैट इज 101, तो यहाँ रूट हटा के 101 लिख दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो इतनी नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे तुम्हारे पास। आगे बात समझे, यानी कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, यही बचेगा कितने 12, तो यहां से अन की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 12, अन की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर है, नोट करना है नोट कर लो।